नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि सारी राजनीतिक पार्टियां वहां पुरजोर कोशिश कर रही है चुनावी मैदान में उतरने की। बिहार के सबसे मुख्य राजनीतिक पार्टियों में से एक जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू भी वहां चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि जेडीयू अकेले मैदान में उतरेगी या फिर एनडीए के साथ उत्तर प्रदेश में भी बनी रहेगी। आपको बता दें कि जेडीयू बिहार में एनडीए के पार्ट है, केंद्र में भी जेडीयू एनडीए के पार्ट है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है कि जेडीयू आखिर उत्तर प्रदेश में किसके साथ चुनाव लड़ेगी, क्या अकेले मैदान में उतरेगी। लेकिन कल 12 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तय होगा कि जेडीयू अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी या फिर एनडीए के साथ बनी रहेगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने फाइनल अल्टीमेटम दे दिया था बीजेपी को कि जल्द से जल्द गठबंधन की बात कर ली जाए, यानी कि अगर जेडीयू को साथ में रखना है तो बोलिए, नहीं तो फिर अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर देंगे। अब काफ़ी कम समय बचा है और जेडीयू ने एक बार फिर से बीजेपी को, और ये कह सकते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, जेपी नड्डा हों, इन सब को एक अल्टीमेटम दिया है कि अब काफ़ी कम समय बच गया है और इस छोटे समय में ही ये फाइनल किया जाए कि जेडीयू को एनडीए में रखना है या नहीं रखना है। यूपी में जेडीयू किसके साथ चुनाव लड़ेगी, ये अभी तक बीजेपी के ऊपर फाइनल करने के लिए छोड़ा गया है। लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अब कह सकते हैं कि एक चेतावनी के रूप में उन्होंने समय जारी कर दिए हैं और उनके तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो कह सकते हैं उनके तरफ से जो आधिकारिक सूचना है वो सामने भेज दिया गया है कि कल 12 बजे वो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसके साथ चुनाव लड़ना है या फिर अकेले चुनावी मैदान में उतरना है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी एक अल्टीमेटम हो सकता है और बीजेपी के लिए भी एक चेतावनी भरा संदेश ये हो सकता है कि उनके सामने बहुत कम समय बचा है कि आखिर जेडीयू को साथ में रखना है कि नहीं रखना है। क्योंकि ललन सिंह ने जिस तेवर के साथ पिछले दिनों उन्होंने बयान दिया था कि वो कैंडिडेट की सूची तैयार कर चुके हैं और उनके पास कैंडिडेट की सूची आ चुकी है और वो करीब 51 प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार कर चुके हैं और वो अपने काम भी तैयारी भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन वो बीजेपी के इंतज़ार कर रहे हैं कि बीजेपी क्या बोलती है। बीजेपी को एक छोटा समय दिया गया कि जल्द से जल्द इसके ऊपर फाइनल किया जाए, नहीं तो बीजेपी से अलग होकर के जेडीयू उत्तर प्रदेश में ताल ठोकेगी और इसका असर ज़रूर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कल तक इंतज़ार करना होगा। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या ऐलान करते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।